नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीलेश कांबले और आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि विंडोज 10 के फाइल्स एंड फोल्डर्स को कैसे रिमूव करें और कैसे फ्री स्पेस बनाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले तो आपको कीबोर्ड पे विंडोज प्लस आर की प्रेस करना है और %temp % टाइप करना है। उसके बाद में एंटर पे हिट करना है कीबोर्ड पे और यहाँ पे आपको कुछ फाइल्स देखने को मिलेंगी जो कि टेम्पररी फाइल्स है। सबको सिलेक्ट करो और फिर शिफ्ट डिलीट प्रेस करके यस पे एंटर की हिट कर दो। उसके बाद में अगर कुछ ऐसा एरर आए तो उसको स्किप कर देना क्योंकि ये आपसे डिलीट नहीं होंगी। दूसरी जो ट्रबल शूटिंग स्टेप है वो फिर से रन बॉक्स में जाना है और प्रीफेच करके टाइप करना है। यहाँ पे प्रीफेच का ऑप्शन दिखाई देगा। फिर ऐसे कुछ जंक फाइल्स देखने को मिलेंगी, सबको सिलेक्ट करना है और फिर शिफ्ट डिलीट की प्रेस करना है और एंटर की हिट करना है कंप्यूटर के कीबोर्ड पे। तीसरा ट्रबल शूटिंग स्टेप है, राइट क्लिक करना है विंडोज पे और फिर जाना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स में आने के बाद ऐसा कुछ पेज आपको देखने को मिलेगा। फिर सिस्टम पे क्लिक करना है। सिस्टम पे क्लिक करने के बाद स्टोरेज पे क्लिक करना है। स्टोरेज में ये लोकल सी ड्राइव हम लोगों को दिखाई दे रहा है, 59 GB का है। और फिर यहाँ पे कैलकुलेट हो रहा है एप्स एंड फीचर्स देन टेम्पररी फाइल्स। शो मोर कैटेगरीज पे क्लिक करूंगा मैं तो यहाँ पे बहुत सारी कैटेगरीज हम लोगों को देखने को मिलेगी। मैं मेरे कंप्यूटर के सी ड्राइव में दिखा देता हूँ। ये देखो 102 GB यूज है और 8.79 GB फ्री है। अदर में जो फाइल्स है वो 18.6 GB है। पिक्चर मेरे 2.62 GB के सिर्फ पिक्चर्स है। तो यहाँ से आप जो भी डिलीट करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। सपोज मुझको टेम्पररी फाइल्स सिलेक्ट करना है तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगा और फिर ये स्कैन कर देगा। जो भी टेम्पररी फाइल्स है वो स्कैनिंग पे डाल देगा और मेरे को देखने को मिलेगा कि यहाँ पे कौन से टेम्पररी फाइल्स है। सो सबको सिलेक्ट करूंगा मैं और इसको रिमूव फाइल्स पे क्लिक कर दूंगा। अभी रिमूव फाइल्स पे क्लिक करने के बाद सभी जो फाइल्स है वो डिलीट हो जाएंगी। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसी फाइल्स होती है जिसको डिलीट करने से पहले आपको सोचना चाहिए, लाइक प्रीवियस इंस्टॉलेशंस। अगर आपने कोई विंडोज अपडेट्स इंस्टॉल किए हुए हैं और आप अभी भी उसको चेक कर रहे हो, टेस्ट कर रहे हो कि ये अपडेट्स अच्छे हैं कि नहीं, तो आपको प्रीवियस इंस्टॉलेशन का फोल्डर डिलीट नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर रोल बैक करना पड़ा तो वही फोल्डर आपको प्रीवियस विंडोज पे लेके जाने वाला है। तो मैं इसको क्लोज करने वाला हूँ और इसको क्लोज करने के बाद हम लोग इस स्क्रीन पे आए हैं और यहाँ पे एप्स एंड फीचर्स मेरे को 2.94 GB के बता रहे हैं। अगर कोई एप्स एंड फीचर्स होंगे जो आप यूज नहीं कर रहे और वो कुछ ज्यादा ही स्पेस ले रहा है तो यहाँ से आप उसको डिलीट कर सकते हैं। मैं इसको सॉर्ट बाय साइज करूंगा, फिर मुझको जो भी बड़े एप्लीकेशंस है उससे वो सॉर्ट कर देगा और फिर मुझको दिखाई देंगे ऐसे एप्लीकेशंस जो ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं। अगर आपके कंप्यूटर पे ऐसे कुछ एप्लीकेशंस हैं जो ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं और आप उसको यूज़ भी नहीं कर रहे तो उसको आप डिलीट कर सकते हैं। बैक जाऊंगा और फिर यहाँ पे बहुत सारे ऐसे फोल्डर्स हैं जिसमें फाइल्स हम लोग सेव करते हैं। पिक्चर्स जैसा फोल्डर है, पिक्चर्स पे हम लोग अगर पिक्चर बहुत सारे फाइल्स एंड फोल्डर स्टोर किया हुआ है तो आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं और उसको कहीं और जगह पे रख सकते हैं। इसको सिर्फ क्लिक करना है और व्यू पिक्चर्स पे क्लिक करना है। व्यू पिक्चर्स पे क्लिक करने के बाद आपको फाइल एक्सप्लोरर ओपन होगा और फिर यहाँ पे दिखेंगे बहुत सारे पिक्चर्स। अगर आपके कंप्यूटर में रहेंगे इसको सिलेक्ट करना है और किसी ऐसे जगह पे रखना है जहाँ पे हार्ड डिस्क का जो स्पेस है वो ज्यादा है। ये सब आप ट्रबल शूटिंग स्टेप्स ट्राई कर सकते हैं स्पेस को फ्री करने के लिए। नेक्स्ट मेथड पे जाते हैं और नेक्स्ट मेथड जो है थोड़ा सा एडवांस है। आपको इंटरनेट में जाना है और इंटरनेट में टाइप करना है ट्री साइज। ट्री साइज का एक एप्लीकेशन है, उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। ट्री साइज जैम सॉफ्टवेयर का एक एप्लीकेशन है, इसको क्लिक करना है और फिर यहाँ से उसको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद उसको इंस्टॉल भी करना है और इंस्टॉल करने के बाद कुछ ऐसा सॉफ्टवेयर आपको दिखाई देगा। मैंने ऑलरेडी करके रखा है तो यहाँ से आप बहुत सारे
फाइल्स जो है वो डिलीट कर सकते हैं या फिर देख सकते हैं कि कौन से फाइल्स हैं जो ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं। और यहाँ पे मैं देखूंगा कि प्रोग्राम फाइल्स जो है 2.1 GB का है। विंडोज़ के फोल्डर को बिल्कुल भी टच नहीं करना, क्योंकि ये एक मेन फोल्डर है, 15.6 GB का फोल्डर है। अगर आप सोच रहे हैं कि यही फोल्डर डिलीट कर देता हूँ तो ऐसा मत करना, क्योंकि आपका सिस्टम जो है वो करप्ट हो जाएगा, आपको रीइंस्टॉलेशन करना पड़ेगा। इस फोल्डर को बिल्कुल भी टच नहीं करना। अगर टच करना है तो प्रोग्राम फाइल्स फोल्डर आप टच कर सकते हैं। जो भी प्रोग्राम फाइल्स है, जो भी आप इंस्टॉलेशन करते हैं किसी एप्लीकेशन का, सपोज आप एडोबे फोटोशॉप इंस्टॉल कर रहे हैं तो प्रोग्राम फाइल्स में वो स्टोर होता है और प्रोग्राम फाइल्स में उसका फोल्डर बन जाता है। अगर आपको एडोबे फोटोशॉप यूज नहीं करना तो आप तो कंट्रोल पैनल में जाके आप एडोबे फोटोशॉप को अनइंस्टॉल कर सकते हैं, तो यहाँ से भी वो फोल्डर जो है वो डिलीट हो जाएगा। यहाँ पे 1.9 GB का कुछ 3 फाइल्स बता रहा है। मैं एक्सपांड करूंगा इसको। ये पेज फाइल है, ये स्वैप फाइल है और ये कुछ utilman.exe है। इसको मैं हाथ नहीं लगाऊंगा। पेज फाइल जो है वो इम्पोर्टेंट होती है, या फिर आपके सिस्टम में हाइबरनेशन का फाइल भी दिखेगा, वो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो उसको भी टच मत कीजिएगा। 1.3 GB का यूजर्स का फोल्डर है और 1.3 GB का मेरा जो प्रोफाइल है उसमें 1.3 GB का डेटा है। अभी यहाँ पे डाउनलोड्स फोल्डर है। डाउनलोड्स फोल्डर में बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स छुपे होंगे जो मैं डिलीट कर सकता हूँ, तो इसको भी डिलीट कर सकते हैं आप। फिर मैं मेरे कंप्यूटर से बता रहा हूँ कुछ। अगर आपके कंप्यूटर पे एडोबे का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है तो ऐसे कुछ फाइल्स क्रिएट होंगे एडोबे टेम्प फोल्डर में, तो आप इसको चेक करके डिलीट कर सकते हैं। फिलहाल तो मैं डिलीट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को कंफर्म नहीं है कि इसको डिलीट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। कंफर्म करके एक वीडियो बना दूंगा। जो मैं बता रहा था कि पेज फाइल और हाइबर फाइल का 2 फाइल बनता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पेज फाइल और हाइबर फाइल के 2 फाइल्स बन चुके हैं जो कि 14.4 GB के हैं। और यहाँ से बहुत सारे ऐसे फोल्डर्स है, इसको मैं खाली कर सकता हूँ। मैं यूजर्स में जाऊंगा और यूजर्स में चेक करूंगा कि कुछ ऐसी चीजें हैं क्या जिसको मैं रिमूव कर सकता हूं। तो एपीपी डेटा में चेक करता हूं, एपीपी डेटा में क्या ऐसी चीजें हैं जो मैं डिलीट कर सकता हूं। तो गूगल में जाके, क्रोम में जाके यूजर डेटा करके फोल्डर है, इसको एक्सपांड करूंगा और इसको एक्सपांड करने के बाद यहाँ पे कुछ प्रोफाइल्स है गूगल क्रोम के जिसको मैं डिलीट कर सकता हूँ। जो डिफॉल्ट है उसको ही रख सकते हैं आप, और जो डिफॉल्ट _old मैंने ये 3 प्रोफाइल बना के रखे थे। ये जो प्रोफाइल्स है वो डिफॉल्ट ही प्रोफाइल्स थे, लेकिन मैंने इनको रीनेम किया था और इसकी वजह से ये 3 प्रोफाइल क्रिएट हो गए हैं। तो मैं इसके पाथ पे जाके राइट क्लिक करके इसको ओपन कर सकता हूँ, यहाँ से ही ओपन कर सकता हूँ और यहाँ पे जाके मैं चेक कर सकता हूँ कि ये जो 3 प्रोफाइल्स हैं मैं ये इसको डिलीट कर सकता हूँ। और फिर इसको शिफ्ट डिलीट कर दूंगा, क्लिक ऑन यस कर दूंगा, तो ये जो प्रोफाइल्स है वो डिलीट हो जाएंगे। मेरे को ये एडमिनिस्ट्रेटिव परमिशन पूछ रहा है तो मैं इसको कंटिन्यू कर दूंगा। कुछ ऐसी फाइल्स होंगी जिसको आपको परमिशन देना पड़ेगा डिलीट करने के लिए, और यहाँ से आप इसको रिमूव कर सकते हैं। तो यहाँ से बहुत सारा डेटा डिलीट हो चुका है। मैं इसको रिफ्रेश करूंगा और रिफ्रेश करने के बाद चेक करते हैं कि कितना GB स्पेस फ्री हुआ। यूजर्स में जाऊंगा, फिर यूजर्स में जाके एडमिन, और एडमिन में जाके एपीपी डेटा, फिर लोकल, फिर गूगल, फिर क्रोम, फिर यूजर डेटा, और डिफॉल्ट में आप देख सकते हैं कि बहुत सारा डेटा यहाँ पे रिमूव हो चुका है। फोल्डर वैसे ही हैं लेकिन जो अंदर का डेटा है वो रिमूव हो चुका है। इस फोल्डर को आपको टच नहीं करना। इस फोल्डर में एक्सपांड करके आप चेक कर सकते हैं कि कैशे में कौन सी फाइल्स है। जो कैशे फाइल्स है उसको आप डिलीट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से मत करना। गूगल क्रोम में जाके कैशे में जाके फिर उसको हिस्ट्री में जाके फिर डिलीट कर देना। कैशे फाइल्स डिलीट हो जाएंगी। ऐसे ही आपके कंप्यूटर पे कोई एप्लीकेशन या फिर कौन सा फाइल है जो सी ड्राइव पे बहुत सारा स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, अगर इम्पोर्टेंट नहीं है वो डेटा तो उसको डिलीट कर सकते हैं। अगर इम्पोर्टेंट है तो उसको कौन से और ड्राइव में मूव कर सकते हैं। तो बस इतना ही था इस वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब भी कर लेना। थैंक्स एंड बाय बाय।